हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आए आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज डिसेंट जाटनी व्लॉग्स। जो किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। तो अभी बजे सुबह के 10:30 और आज आपको बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा होगा, थोड़ा क्या इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मैं आ गई हूँ मेरठ वापस। और रात को ही मैं वापस आ गई थी मेरठ। क्यों मुझे रात को ही आना पड़ा, क्यों मैंने सुबह तक का इंतज़ार नहीं किया, तो वो मैं बताऊंगी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्योंकि अभी यहाँ पर भी जब मैं आई तो बहुत सारी चीज़ें मेरे से हो रखी हैं, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं सारी चीज़ें पहले ऑर्गेनाइज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको मिलूंगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है मुझे यहाँ पे करने के लिए। तो पहले वहां पे करो, फिर यहाँ पर आकर बिगड़ा हुआ मिले तो यहाँ पर करो। तो यहाँ मैंने लगा दी है अभी अपनी मशीन। और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कितना कुछ पाइल अप हो रखा है, कपड़े इतने ज़्यादा पाइल अप हो रखे हैं यहाँ पर, ये सारा और यहाँ पर ये, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो रखा है। और किचन दिखाऊंगी तो किचन का तो बुरा ही हाल हो रखा है। तो अभी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड करने के बाद मैं आपको मिलूंगी। बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप मेरे पहले वाले ब्लॉग्स को जाकर देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि आज बहुत कुछ है बताने के लिए और आप लोगों को सुनने के लिए। तो मिलेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी बजे शाम के 4:30 और अभी मैं बैठी हूँ, अभी फ्री हुई हूँ। सारा कुछ सुबह तो मैंने दिखाया था कितना पाइल अप हो रखा था यहाँ पर सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखे थे। तो सारी चीज़ें अभी मैंने ऑर्गेनाइज करके अभी फ्री होकर बैठी हूँ। बहुत ही काम होता है अगर मतलब एक जगह स्टे ना करो, इधर से उधर आपकी भाग दौड़ लगी रहे ना, तो बहुत ही काम फैल जाता है। तो चलिए, तो चलता ही रहता है ये सारी चीज़ें। बाकी कल रात हम आ गए थे, कल रात मैं मेरठ वापस आ गई थी। और रात को क्यों आना पड़ा वो अब मैं आपको बताऊंगी कि रात को हमें क्यों आना पड़ा। क्योंकि बहुत चीज़ें ना, बहुत फिर से मतलब फिर से क्या, बहुत दिनों से बहुत चीज़ें खराब चल रही थी। मैं गई थी उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन एंटेंगल होती चली गई, फिर नहीं वो चीज़ें सुलझी। और कल फिर इतना कुछ हो गया कि मम्मी जी जैसे अंकित गए उनको भड़काने वाला काम की, "उम, तू मतलब तू इसको यहाँ से लेके जा, मैं नहीं रखूंगी, मैं अकेले ही ठीक हूँ, ये नहीं करती, जो मैं बोलती हूँ वो नहीं करती।" हालांकि ऐसा नहीं है, मैं उनके साथ दिन रात लगी रहती थी। मुझे कोई काम अगर नहीं भी आ रहा ना, तो मैं वहीं पर खड़े होकर उनसे सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे नहीं सीखा या फिर मैं सीखना नहीं चाहती हूँ, मैं वहाँ खड़े होके सीखती हूँ। बट उनको पता नहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारी जो है सोच नहीं मिल रही है, या फिर हमारे मतलब आपस में सोच विचार हमारे शायद मिल नहीं रहे हैं। इसीलिए उनको हर चीज़ में मेरे जो है कमी नज़र आने लगी। धीरे धीरे वो हर चीज़ को बोलने लगी कि ये ठीक नहीं करती है, वो ठीक नहीं करती है। और अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स भी देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने पूरी पूरी कोशिश की है उनको मनाने के लिए। मैं जब लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे मेरठ, तो तब हाँ ठीक है, तब मैंने बोला था कि हाँ, और वो भी मैंने मजाक में बोला था कि मैं मेरठ जाऊंगी। उनका उस बात पे ही मुंह बन गया था। आप ये देखो कितनी छोटी सी वो बात थी कि फ्लो फ्लो में मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि हाँ मैं अंकित के साथ मेरठ जाऊंगी। वहां पर अंकित भी थे, तो अंकित ने बोला कि चलना है क्या, तो फिर मैंने बस इतना बोल दिया कि हाँ मैं भी जाऊंगी। बस इतनी सी बात पे उनका मुंह बन गया था। ठीक है, वो चीज़ मैंने ली, मैं यहाँ पर आ गई। उनका और ज़्यादा मेरा मन नहीं लगा यहाँ पे आके। हालांकि मेरा मन लगता नहीं है, क्योंकि वहां पर मैं परिवार के बीच में रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे वहाँ पर मतलब वहाँ पर अच्छा लगता है कि परिवार के बीच में रहना, उनसे बातचीत करना। तो दिन भी कट जाता है, बढ़िया चीज़, मतलब अच्छा लगता है सबके साथ टाइम स्पेंड करना। यहाँ पर अकेले रहते हैं, चार दीवारी में बंद रहते हैं, कुछ करने को नहीं होता, तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता ऐसा। तो मैं तो इनफैक्ट वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। बट उनको उस चीज़ का बुरा लगा, मैं यहाँ पर आ गई। मैं जब यहाँ पे आई तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझसे शायद गलती हो गई है। तो मैंने उनको मनाने की कोशिश की, मैंने उनको कॉल किया। पहले उन्होंने कॉल नहीं उठाया, फिर उनके उसके बाद मैंने उनको कॉल की। कॉल करने के बाद ठीक है, मैंने उनको मनाने की कोशिश की, वो तब भी नहीं मानी। मेरा मन नहीं माना, मैंने अंकित को बोला कि नहीं हम चलेंगे। तो फिर अंकित ने भी बोला कि ठीक है, अगर तुझे ऐसा ठीक लगता है तो हम चलते हैं। तो हम वहाँ पर गए, मैं वहाँ पर जाकर उनको मनाया, उनको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि
मतलब उनसे मिल के अच्छा लगा, मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी मिस कर रही थी। तो मैं वहाँ पर जाकर मुझे बहुत, मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या थी कि जब मैं वहाँ पर गई उनको मनाने के लिए और वो उनका चेहरा मैंने देखा और उनके होंठों पर भी हँसी थी, मतलब वो भी मुस्कुरा रही थी कि उनको भी अच्छा लगा कि हाँ, मुझे मनाने के लिए आए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई, फिर मैं वहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चली गई। मैंने उनको बोला कि जब तक आप नहीं बोलोगे कि यहाँ से चले जाओ, मैं तब तक नहीं जाऊँगी। तो अब मैं कभी नहीं बोलूँगी कि हाँ, मुझे मेरठ वापस जाना है। ठीक है, वो बात भी हो गई। फिर मैं वहाँ पर रही, मैंने टाइम स्पेंड किया। अंकित वापस आ गए मेरठ के लिए, तो उनको काम था तो वो अप्स एंड डाउन्स उनके चलते रहे। तो उनके सामने कुछ और, पीछे कुछ और, तो वो सारी चीज़ें मुझे रास नहीं आई। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने मुझे कोई काम बोला, मैंने वो सीखने की कोशिश की। वो मेरे हर काम में कमी निकालती रही, मेरे खाने में कमी निकालती रही, मेरे हर चीज़ में कमी निकालती रही। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर अंकित आए वापस, वापस आए तो आते ही उन्होंने बोला कि मतलब उनको कहने लगे कि भाई तू इसे लेके चला जा, मेरी नहीं बनेगी इसके साथ। ये ऐसा करती है, ये काम अच्छा नहीं करती है, इसको ये खाना बनाना नहीं आता है, ये सारी चीज़ें, मतलब इसने मेरा दिमाग यहाँ पे खराब करके रखा है। तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या पाँचों उँगलियाँ बराबर होती हैं? नहीं होती ना। तो और उनका तो तजुर्बा भी मुझसे बहुत बड़ा है यार। तो उनको तो चीज़ें अच्छे से आती हैं क्योंकि वो आज से नहीं, बहुत टाइम से कर रही हैं और मुझे चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा। तो क्या उन्होंने भी आते ही सीख ली थी? अब उनको कोई अगर ये चीज़ बोले तो वो बोलती हैं, हाँ, मैंने तो आते ही सीख ली थी। तो ऐसा होता है कि किसी ने आते ही सीख ली? ठीक है, वो होंगी एक्सपर्ट अपने कामों में, मैंने ये भी मान लिया। लेकिन हर कोई तो नहीं हो सकता ना, हर कोई तो बराबर नहीं हो सकता। अगर सारे बराबर होते तो फिर तो बात ही क्या थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्योंकि मैं ब्लॉग्स में डाल देती हूँ। और मैं इसलिए नहीं डालती कि मतलब कई लोगों ने मुझे ये बोला कि लड़ाई आप क्या कैमरे के सामने ही करते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन मैं फिर भी, मैंने बीच में इन बिटवीन बोला है कि मेरे पास कोई नहीं है शेयर करने वाला, तो मुझे तब कैमरा ही अपना फ्रेंड दिखाई देता है। तो अपनी मन की अगर किसी को हल्का करना है कोई, तो मैं कैमरा खोल के अपनी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। और कितनी गलत हूँ, कितनी सही हूँ, वो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर मैं सही हूँ। अगर मैं गलत हूँ ना, अगर मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे, मैक्स टू मैक्स लोग ये बोलेंगे ना कि मैं गलत हूँ, तो मैं जाकर उनसे फिर से माफ़ी माँग लूँगी और उसके बाद ये चीज़ रिपीट नहीं होंगी। अगर आपको इस टाइम पे मैं गलत लगती हूँ, जब मैं पहले थी गलत, मैं चली गई थी, उनसे माफ़ी माँगी, लेकिन अब तो नहीं, मैं शायद गलत हूँ क्योंकि उन्होंने आधी कल रात को उन्होंने बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये, मैं नहीं इसको रख सकती, तू इसको लेके जा और तू इसको अभी लेके जा। तो उन्होंने सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने बोला कि मुझे इसके काम नहीं अच्छे लगते, मुझे ये नहीं अच्छी लगती और जब तो मैं इसके साथ नहीं बनेगी, तो इसको तू यहाँ से लेके जा। उससे पहले वाले दिन भी उन्होंने मुझे यही बोला था कि अगर नहीं तू करेगी ना यहाँ पर काम, तो तू यहाँ से निकल जा और ये कैमरा इधर-उधर मत घुमा, मेरी तरफ मत घुमा, ये मत घुमा। और कई सारी चीज़ें उन्होंने मुझे ऐसी बोली हैं कि तेरा मतलब कई लोगों ने तो कमेंट भी किया है कि उन्होंने ये बोला कि तेरा मुँह गैस में दे दूँगी या फिर तुझे ये बैट दिखा के कि तेरा कैमरा फोड़ दूँगी। तो इसीलिए बस कल फिर मुझसे ज़्यादा नहीं टॉलरेट हो पाया और मैंने तभी फैसला लिया कि मैं वापस आऊँगी मेरठ। तो मैं अभी नहीं रह सकती। शायद फिर से मुझे एक स्पेस की नीड है, उनको स्पेस की नीड है, हम दोनों की बनेगी नहीं, बनेगी नहीं बनेगी वो मुझे नहीं पता क्योंकि फ़िलहाल तो नहीं बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही है क्योंकि उनको मेरे काम नहीं अच्छे लगते। उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली बैठी रहूँ, उनको लगता है कि सारा दिन आदमी काम करता है, सारा दिन आदमी काम करता रहे, तो ऐसा नहीं होता यार, इंसान को रेस्ट चाहिए होता है और थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, तो वो फ़ोन में भी लगता है। तो उनको मेरे फ़ोन से भी दिक्कत होने लगी थी, उनको मेरी हर चीज़ से दिक्कत होने लगी थी, वो हर चीज़ में फिर नुक्स निकालने लगी थी। तो इसीलिए मुझे रात को वापस, फिर रात को इतना कुछ हो गया कि मैं ये देखो कि अ, उस टाइम पे इतना कुछ हुआ कि मैं फिर नहीं सोच पाई कुछ भी और फिर मैं मेरठ के लिए वापस आ गई। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, पता नहीं घर में, हर घर में ये ऐसा होता है या फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर पा रही है, क्या नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे कुछ भी फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रही हैं। तो आज यहाँ पे आई हूँ, मेरा आज भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत अकेले फ़ील कर रही हूँ यहाँ पे, चार दीवारी में क्या आदमी क्या ही करेगा। तो लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अभी कोशिश भी नहीं करूँगी। तो चलिए व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं।
और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, ना मैं बोल पा रही हूँ, ना मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ खुद को। तो इट्स बेटर कि मैं इसको यहीं पर एंड करूँ। और टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करो, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।